सबसे पहले प्रमेय नंबर 1 डालकर सभी लोग लिखें। प्रमेय नंबर 1, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय लिखिए सभी लोग। प्रमेय का नंबर भी याद होना चाहिए और ये थ्योरी भी याद होनी चाहिए। लिख गया? चलो बोलेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समझे? ये थ्योरी याद होनी चाहिए आपको कल। उसके बाद यहाँ बनाते हैं इसका चित्र। ये दो रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद मतलब किसी बिंदु पर काट रहे हैं। ये रेखा L नाम दे सकते हो, इस रेखा को M नाम दे सकते हो। बोर्ड पर देखो, ठीक है ना? इस कोण का नाम 1 दे दो। अगर इस कोण का नाम 1 दिया तो इस कोण का नाम 2 दे सकते हो। इस कोण का नाम 3 और इस कोण का नाम 4। इसमें शीर्षाभिमुख कोण है कौन कौन से? 8th में पढ़कर आए होंगे। कोण 1 और कोण 2। कोण 1 शीर्षाभिमुख है। इसी प्रकार कोण 3, कोण 4 शीर्षाभिमुख है। शीर्ष जिनके विपरीत हों, शीर्ष जिसके विपरीत हो, यानी ये शीर्ष से जुड़े हुए हैं, ये इधर विपरीत हो। एक इधर तो एक इधर, एक इंगे तो एक ऊंगे। हाँ, यहाँ से जुड़े हुए हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। क्या आई बात समझ में? तो इन कोणों को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। समझ गए? इस प्रमेय में हमको यही सिद्ध करके दिखाना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, जो चीज़ हमको ज्ञात होती है हम वो लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है? ज्ञात है L, M दो रेखाएं हैं जो परस्पर, इसका नाम दे दो O, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती। बताओ, ये ज्ञात है वाली बात समझ में आई? ज्ञात है वाली बात समझ में आ गई? अब हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है हमको कोण 1 के बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण का ये जो हमने एल जैसा बनाया है क्या है, कोण का सिंबल है, पढ़ाया था। तो ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद एक हेडिंग बढ़ती रचना। रचना तब पड़ेगी जब कोई तुम इसमें अपने पास से काम करोगे। तुमने चित्र में कोई खुरपेंच तो करी नहीं है, जैसी थ्योरी लिखी वैसे लिख दिया। यदि दो रेखाएं तो दो रेखा बनाई है, परस्पर प्रतिच्छेद करें तो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनाए हैं। इसके अलावा कुछ किया है तुमने? तो जो भी काम प्रश्न में जो दिया गया वही करते हैं, तो वो हमारी काम किस में आ जाता है, वो हमारे ज्ञात में आ जाता है, वो रचना में हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर रचना में क्या लिखेंगे? रचना में हम उसे लिखते हैं जो काम हम अपने पास से करते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में हमने कोई काम अपने पास से नहीं किया है तो रचना वाली हेडिंग नहीं पड़ेगी। तो ज्ञात है, सिद्ध करना है। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी उपपत्ति, यानी सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? तो जो चीज़ हम लोग सिद्ध करके लाते हैं उसको हम लोग कहाँ में लिखते हैं? उपपत्ति में। और उपपत्ति के ही मेन नंबर होते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में चित्र ज्ञात है, सिद्ध करना है, सब कुछ हो जाता है, और 4 नंबर की उपपत्ति होती है। समझ गए? तो हम लोगों को इसको याद रखना है। 1 नंबर अगर पक्का करना है तो ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अगर ये गलत लिखोगे तो 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा तुम्हारा। और जो सख्त टीचर होते हैं वो 2 नंबर भी काट लेते हैं, 1 नंबर इस हेडिंग के, 1 नंबर इस हेडिंग के। समझ गए? और बाकी उपपत्ति तुमको देंगे। तो अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? उपपत्ति। क्या पड़ेगी? उपपत्ति। अब जो बात आपको मालूम है वो लगा दीजिए। हम कह सकते हैं क्योंकि M एक सरल रेखा है, क्योंकि M एक सरल रेखा है, तो यही बात लिखेंगे, क्योंकि M एक सरल रेखा है। सरल रेखा है तो M पर कौन कौन सा कोण बन रहा है? कोण 2 और कोण 3। कोण 2 और कोण 3। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोई समस्या? पढ़कर आए हो कि नहीं? ये बात पढ़कर आए हो? देखो M एक सरल रेखा है तो 2 और 3 मिलकर कितने? 180। ऊपर वाले भी बता सकते हो, ऊपर वाले भी कोई एक बता दो। तो ये बता दिया। जब ये बता दिया है तो अब कहो कि जो तथा L भी एक सरल रेखा है, तथा L भी सरल रेखा है। दिख रहा है बेटा? तथा L भी एक सरल रेखा है। तो L अगर सरल रेखा है तो 3 और 2 मिलकर भी 180 होने चाहिए। देखो L पर ही तो हैं, कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और कोण 1। तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कितना? समीकरण नंबर, दोनों की तुलना कर लें। समीकरण फर्स्ट वा की तुलना करने, एक दिन आपको तुलना करना सिखाया था। जब भी कोई पक्ष बराबर होते हैं तो वो हट जाते हैं और दूसरे पक्ष को हम लोग बराबर में लिख देते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 1। कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? कोण 3 और कोण 3 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बचा इधर? उधर क्या बचा? कोण 2 बराबर कोण 1। कोण 2 बराबर कोण 1। लो बेटा, क्या यही तो नहीं सिद्ध करना था? चाहे 1 बराबर 2 कहो, चाहे 2 बराबर 1 कहो, या कोण 1 बराबर कोण 2, एक ही चीज है। ठीक है ना?
तो इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ सिद्ध करनी होती है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध कर दिया। अब ये हम लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे? इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब जब हमने नीचे वाले दोनों कोण लिए तो हमने 1 और 2 को सिद्ध कर लिया। अगर हम ऊपर वाले लेते ना तो 3 और 4 को सिद्ध कर लेते। समझ गए ना? इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। बताओ क्या सबको समझ में आया? इति सिद्धम।